देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने सरदार पटेल के आदर्शों को याद किया। राष्ट्रीय एकता दिवस और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक से रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने भारत माता और सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी की दिशा में कई महान हस्तियों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया और भारत की एकता को मजबूत बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन अपने कर्म और निर्णयों से उन्होंने इतिहास रचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का हर कदम आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमानी, दृढ़ निश्चय और राष्ट्रभक्ति से इन सभी रियासतों को भारत में एकजुट कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वैसे तो ये मान के चलो कि 20वीं शताब्दी के दरमियान जब परमात्मा की लीला है कि देश आजाद होने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो कई सारी हस्तियों ने अपने अलग अलग प्रकार के अपने अपने योगदान से वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा और कैसे हो सकता है। लेकिन उन सारे आशय और एक तरह से ऊर्जा उत्साह के साथ समझदारी भरे निर्णयों में से एक निर्णय और एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः एक साधारण किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके बड़े भाई विट्ठल भाई और वो वल्लभ भाई, और वो दिन के बाद का पूरा समय हम सबको याद होगा कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, प्रत्येक आंदोलन की बैकबोन करके उसकी मूल भूमिका में अगर कोई पूरे आयोजन की सफलता में कोई रहा है तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका वो योगदान वाकई अद्वितीय, और जो उनने प्रश्न जो उनके लिए गए स्टेप है, वो एक एक स्टेप हमको अपने आज भी इस दृष्टि से बड़ा समसामयिक होंगे। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व ने जो अपना इस देश में योगदान दिया है उसको स्मरण कराने की आवश्यकता होना चाहिए। ये इस नाते से मैं मान के चलता हूं कि दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हमारे प्रधानमंत्री ने जो केवड़िया नर्मदा सागर के ऊपर जो केवड़िया धाम बनाया है, जिसके माध्यम से सरदार पटेल का वो अप्रतिम योगदान को स्मरण कराने के लिए इतनी ऊंची प्रतिमा, जितना उनका बड़ा काम था वो स्मरण कराते हुए जो ये निर्णय लिया है, जोरदार अभिनंदन करें। मौका पड़े तो हम सबको देखने जाना चाहिए। और उसकी कल्पना भी कितनी अद्भुत की कि हर घर से लोहा जो धातु दे सकते हैं, ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति किए गए कामों का हमारे मन में सम्मान भी है। और वो केवड़िया धाम में जिस प्रकार से वो प्रतिमा का हम कभी कभी दुनिया भर के 7 अजूबे देखने जाते थे, लेकिन असली में जो मूल चीज बनी उसको देखने के लिए, दर्शन के लिए सारे तीर्थों में महातीर्थ बना करके उनका सम्मान करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। हमको इसको स्मरण करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करें, उनके किए गए योगदान को नमन करें, और सच्चे अर्थों में हम अपने महापुरुषों को याद रखेंगे तो दुनिया की ताकत भारत को कभी कोई इस काली छाया में नहीं समेटेगी, और दुनिया के सामने भारत उन्नत मस्तक के साथ हमेशा अपनी विशेषता लिए सबके सामने रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस आयोजन की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का विचार भी सरदार पटेल का ही था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगर हम सरदार पटेल के दिखाए मार्ग पर चले तो कोई ताकत भारत की ओर बुरी नजर से नहीं देख पाएगी। कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए वो आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर IAS IPS से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासतों को मिला करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई, और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वयं 11 तारीख को वहां अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। राजधानी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।